एक शहर को विकसित होने के लिए, उसकी सभ्यता को पल्लवित और विकसित होने के लिए जब से शहर का निर्माण शुरू होता है या लोग आकर के जब बसना शुरू होते हैं, तो जब शहर का विकास होना शुरू होता है तो उस शहर के विकसित होने तक सैकड़ों साल लग जाते हैं। ऐसे ही एक शहर की कहानी है। हरसूद शहर इंदिरा सागर परियोजना से डूबा तो सैकड़ों साल की सभ्यता भी उसके साथ डूब गई। सैकड़ों साल के ताने बाने डूब गए। लोगों के आपसी संबंध, स्वभाव और जो व्यवहार तंत्र ने अपना अभियान बनाया कि विस्थापन के 19 साल के बाद में पुराने हरसूद की क्या तस्वीर है। अब जनवरी का प्रथम सप्ताह है और 30 जून 2004 में वो शहर डूब गया था। आज 19 साल के बाद में चौथे दिन की टीम उस शहर में वापस पहुंची और 19 साल के बाद में पुराने हरसूद शहर में वो सभ्यता के अवशेष हैं या नहीं है, या वो कितने परिवर्तित हो गए हैं, या सभ्यता कितनी डूबी हुई है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं पुराने हरसूद शहर में। आइए चलकर देखते हैं पुराने हरसूद 19 साल के बाद में क्या तस्वीर है उसकी। हरसूद के स्टेशन का एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर उस समय की बात है जब ऑटो नहीं चलते थे, टांगे और घोड़े का दौर चलता था। लोग स्टेशन की यात्रा हरसूद से 2 किलोमीटर की दूरी को घोड़ा गाड़ी से या साइकिल से या तांगों से यात्रा किया करते थे। वो तांगों का दौर था। हम जो खड़े हुए हैं ये पुराने हरसूद का तांगा स्टैंड हुआ करता था। यहाँ पर ये पुराना रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन क्षेत्र में लोग उस समय यातायात के प्रमुख साधनों में तांगा घोड़ा चला करता था और उस तांगे घोड़े से यात्रा किया करते थे। स्टेशन के क्षेत्र तक अभी पुराने हरसूद का बैक वाटर नहीं आ पाया है, लेकिन मैं पुराने हरसूद के इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ जो काफ़ी 200 साल से पुराना रेलवे स्टेशन क्षेत्र था और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ भाड़ हुआ करती थी। लोग अपने गंतव्य तक जाया करते थे। यहाँ से सबसे पहला जो स्टेशन पड़ता था वो सिवरिया था और डाउन में यदि हम जाते थे तो यहाँ पर पिपलानी स्टेशन हुआ करता था। ये क्षेत्र उस समय अपने लिए मशहूर था और काफ़ी भीड़ भाड़ इस क्षेत्र में हुआ करती थी। विस्थापन के 19 साल के बाद में अब यहाँ की पटरियाँ हटा दी गई हैं, हालांकि कुछ मात्रा में गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं और लोगों का आवागमन कुछ हद तक हुआ करता है। आज पुराने हरसूद के साईं मंदिर में खड़े हुए हैं। ये स्टेशन वाला क्षेत्र हुआ करता था और इस क्षेत्र में, इस मंदिर में हर गुरुवार लोग दर्शन करने आते थे और ये कम से कम मेन मुख्य हरसूद शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। लेकिन ये स्टेशन भी एक बस्ती हुआ करती थी पुराने हरसूद की और यहाँ पर लोग हर गुरुवार मेला सा लगता था, दर्शन करने लोग आते थे। आज ये मंदिर भी वीरान अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मंदिर की देखभाल करते हैं। हमारे साथ काका खड़े हुए हैं, आइए। आपका शुभ नाम क्या है? मनोहर भावरी। अच्छा, तो आप इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं? नहीं करते हैं। अच्छा, तो पुराने हरसूद के भी कुछ लोग हैं जो आज साईं मंदिर की डूबने के बाद 19 साल के बाद भी इस साईं मंदिर की सेवा कर रहे हैं और इस मंदिर को यथावत बनाए रखे हुए हैं। यहाँ साफ सफाई से लगाकर सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। हरसूद को 30 जून 2004 को विस्थापित करके एक पड़ोस के शहर में बसा दिया गया था। छनेरा नामक स्थान में 30 जून 2004 को विस्थापित किया गया था। 19 साल के बाद में आज हम देखते हैं कि हरसूद विस्थापित शहर भी विकसित नहीं हो पाया। वहां पर भी अभी इस तरह से जो सरकार दावे कर रही थी उसके उलट जो है वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ना तो वहाँ रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है, ना लोगों के सामाजिक ताने बाने उपलब्ध हो पाए हैं और ना सामाजिक सरोकार विकसित हो पाए हैं। केवल सीमेंट और रेत से बनी हुई इमारतें खड़ी हुई हैं, लेकिन लोगों के धंधे रोजगार आज भी वहीं की वहीं हैं। लोगों की सभ्यताएं, लोगों की मित्रताएं, उनके वंश खत्म हो गए। किसी भी शहर को बसने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए एक लंबा समय की अवधि का संघर्ष करना पड़ता है और ऐसा लग रहा है कि हरसूद शहर को भी एक लंबा समय लगेगा आपसे ताने बाने और सभ्यता और रोजगार को अपने पटरी पर लाने के लिए शहर को। पुराने हरसूद के जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो बस स्टैंड का कभी गुलजार इलाका हुआ करता था। यहाँ पर हर क्षेत्र से हर स्थान पर जाने के लिए बसें उपलब्ध हुआ करती थी। ये बस स्टैंड इलाका था और जो पीछे का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये जबरेश्वर महादेव मंदिर था। यहाँ पर तीर्थ वाला की दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती थी।
आज वो पानी में डूबा हुआ है। और जिस इलाके में दसों बस खड़ी रहती थी, आने जाने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़-भाड़ लगी रहती थी, आपको वो दिखाई देगा कि वो पानी में डूबा हुआ है। मंदिर के अवशेष आज भी पानी में डूबे हैं। आप जो पीछे देख रहे हैं वो जबरेश्वर मंदिर है, और इसी के साइड से लगा हुआ पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका मेन शहर हुआ करता था, मुख्य हरसूद हुआ करता था। इसी स्थल में ये हरसूद का दिल था, और यहाँ पर ही मुख्य बाजार हुआ करते थे, चाय पान की दुकानें और सब्जी बाजार, गांधी चौक, सारे बाजार यहाँ पर हुआ करते थे। आपको दूर दिखाई दे रहा है सरस्वती कुंड का एक मंदिर का अवशेष अभी भी दिखाई दे रहा है, वो भी डूबा हुआ है। ये पूरा शहर जहाँ पर हजारों लोग चहलकदमी करते थे, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री, आना जाना लगा हुआ रहता था, आज उस शहर में नाव चल रही है, बीच में सड़कें डूबी हुई हैं। ये पीछे जो देख रहे हैं वो मस्जिद मोही मोहल्ले का इलाका था, और उसके पीछे आपको किशनपुरा का मंदिर दिखाई दे रहा है। तो ये पुराने हरसूद की तस्वीरें हैं जो आज जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपको दिखाई दे रही हैं। कुछ दिनों में ये स्थान थोड़ा सा और पानी हट जाएगा, खाली हो जाएगा, तब यहाँ पर लोग आ सकेंगे। और इसके पीछे जो दिखाई दे रही है वो आपको ईदगाह वाला इलाका दिखाई देगा। हालांकि ये एक छोटे से विस्तृत क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन इसमें 25 से 30 हज़ार की आबादी वाला शहर डूबा हुआ है। आपको पुराने हरसूद में ऐसे अनदेखे दृश्यों की कहानी सुनाना चाह रही है। जो विस्थापन के 19 साल के बाद में 30 जून 2004 में हमारा शहर विस्थापित हो गया था, हरसूद शहर विस्थापित हो गया था। इंदिरा सागर परियोजना में डूब के बाद में पुराने हरसूद शहर से विस्थापित हुए नए हरसूद शहर में जगह मिल गई। लेकिन आज जिन पीढ़ियों में हरसूद को नहीं देखा है, जिनका जन्म नए हरसूद में हुआ है, उनके लिए ये बड़ी सोचनी बात है कि आज वो 19 साल जिनका जन्म 2004 में ही हुआ था, ऐसे सैकड़ों युवक होंगे, और उसके बाद में भी ऐसे सैकड़ों युवकों का जन्म हुआ होगा जिन्होंने पुराने हरसूद की कहानी सुनी जरूर होगी, लेकिन उसको जीवंत नहीं देखा होगा। तो हम लोग फिर उस कहानी को जीवंत करने के लिए, उसका इतिहास बताने के लिए आज पुराने हरसूद के ऐसे अनछुए पहलू को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस ईदगाह मैदान में हूँ जहाँ पर कभी सैकड़ों लोग, मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने आया करते थे। एक ऐसा स्थल जो अभी तक नहीं डूबा है, केवल एक यही स्थान है जिसके किनारों को स्पर्श किया है पानी ने, लेकिन वहाँ चारों ओर समुद्र जैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि जिस स्थान में बच्चे बड़े हुए, जिस स्थान में लोग खेलते थे, जिस स्थान में घूमने जाते थे, जिस स्थान में क्रिकेट के खेल होते थे, युवा पीढ़ी क्रिकेट खेलती थी, आज आप देख सकते हैं कि पूरा पानी में डूबा हुआ है। पूरा समुद्र जैसा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। ये नया हरसूद की युवा पीढ़ी नहीं जानती। यहाँ हम लोगों ने शुरुआत की है कि आपके इतिहास को किस प्रकार से संजो करके रखने की कोशिश से हुई है, लेकिन विस्थापन के 19 साल के बाद में हरसूद का दृश्य कैसा है, हरसूद का नज़ारा कैसा है, आप ये सीन देख सकते हैं। जहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, जहाँ पर 20 खोली नामक स्थान हुआ करता था, आज वहाँ पर समुद्र जैसा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर मछुआरों की टीम खड़ी हुई है। लोग, मछुआरों के कैंप लगे हैं, टेंट लगे हैं, उनके पॉइंट लगे हुए हैं, नावें चल रही हैं। ऐसा इस पीढ़ी के लोगों ने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। हरसूद की यादों के सरोकार से, सरोवर से डूबा हुआ ईदगाह एक ऐसा स्थान है। हम आज पुराने हरसूद के इस ईदगाह स्थान पर हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ा करते थे। सारा शहर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, सारा शहर डूबा हुआ है। 25 से 30 हज़ार की आबादी वाला शहर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता था, 250 से 300 गांव जुड़े हुए थे, जिनकी आबादी, जब साप्ताहिक हाट बाज़ार संडे के दिन लगता था और जहाँ पर हज़ारों लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, आज हम ईदगाह वाले स्थान पर खड़े हुए हैं पुराने हरसूद के। केवल एकमात्र यही स्थान है जो पुराने हरसूद में डूबा नहीं है। सारे इमारत, सारे मंदिर, मस्जिद, सब चीज़ डूब गई है, घर संसार सबका डूबा हुआ है, लेकिन ईदगाह आज भी सुरक्षित है। मैं उसी पुराने हरसूद के ईदगाह वाले मैदान में ईदगाह पर हूँ, जो अभी भी सुरक्षित खड़ा हुआ है।
विस्थापन के 19 साल के बाद में भी अभी ये इमारत सुरक्षित है और ऐसा लगता है कि आने वाले कई सालों तक ये इमारत सुरक्षित खड़ी रहेगी। हालांकि यहाँ पर पीछे आबादियाँ हुआ करती थी, अब वहाँ पर खेतियाँ होने लगी है। आप देख सकते हैं कि जिस ईदगाह के स्थान पर खेल का मैदान था, वहाँ पर अब लोगों ने गेहूं के खेत लगा लिए हैं और यहाँ पर गेहूं की खेती हो रही है। ये एक शहर की सभ्यता थी, जहाँ पर कभी सभ्यता वीरान हुआ करती थी, जवानियाँ बुढ़ापे अपने यौवन पर थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उस स्थल पर खेती हो रही है, उस स्थल पर फसल बोई जा रही है, अन्नदाता वहाँ पर फसल बो रहे हैं। चौथा तंत्र की टीम आज एक ऐसे शहर में पहुंची है जिसने सारे प्रदेश को रोशन किया है, सारे देश को बिजली दी है, लेकिन वो खुद अंधेरे में डूबा हुआ है। आज हम चौथा तंत्र की टीम को लेकर पुराने हरसूद की धरोहरों को, पुराने हरसूद के डूबे हुए शहर में लोगों की यादों को तरोताजा करने के लिए निकले हुए हैं। एक ऐसा शहर जो खुद वीरान हो गया, जिसकी पीढ़ियां पूरे प्रदेश को रोशन करने में अंधेरे में डूब गईं, उनके भविष्य अंधकारमय हो गए। 30 जून 2004 के बाद जो हरसूद डूबा था, आज डूब के 19 साल के बाद भी अपने अंधेरे जीवन में उजाला नहीं कर सका। आइए हम देखते हैं उस शहर के लोगों ने अपने जीवन को, अपने जीते जागते शहर को किस तरह से अंधेरे में डुबो दिया। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कोई आसमान नहीं है। पीछे का जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसे शहर की डूबी हुई गाथा है जिसमें उसका पूरा इतिहास डूबा हुआ है, उसका जीवन डूबा हुआ है, उसका बचपन डूबा हुआ है, किसी की यादें डूबी हुई हैं, किसी का वंश डूबा हुआ है, किसी की इमारतें डूबी हुई हैं, किसी के सपने डूबे हुए हैं। आपको लग रहा है कि आसमान दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं, ये आसमान नहीं है। इस शहर में पानी भरा हुआ है। आज 19 साल हो गए इस शहर को, पूरा शहर वीरान है, पूरा शहर डूबा है। 19 साल के बाद 200 साल के ऐतिहासिक शहर में आपको ये नज़ारे दिख रहे हैं। कई लोगों की जवानियाँ डूबी हैं, कई लोगों के बुढ़ापे डूबे हैं, कई लोगों की पीढ़ियाँ डूबी हैं, कई लोगों के वंश डूबे हैं। लेकिन इस बलिदानी सेनानी हरसूद शहर के लोगों ने अपने आप की नीति बना करके जो इस प्रदेश को जगमग किया, इस प्रदेश को रोशन किया, प्रदेश की फैक्ट्रियों को बिजली सप्लाई की, लोगों के अंधेरे जीवन में उजाले दिए। आज 19 साल के बाद भी वो शहर वीरान है। नए हरसूद में हालांकि लोग विस्थापित हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में अंधेरा है। आज 50 ऐसे युवक हैं जिनका जीवन बर्बाद हो गया, जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली, बेरोजगारी से तंग होकर सुसाइड कर लिया, ट्रेन के आगे कूद गए, ट्रेन के पुलों से कूद गए, पानी में कूद गए, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिखा। आज विस्थापन के 20 साल के बाद भी स्थिति जस की तस पड़ी हुई है।